हम्म। वही। हाँ भाई ध्यान दें। तो हमने आपको ये बताया यहाँ तक कि समझ में आ गया सभी के, किसी की कोई प्रॉब्लम? हेलो, इसको नोट कर लें, कैसे हम इसको फाइंड आउट करते हैं, और ये ध्यान दें। मिस्टर हिमांशु कौशल, दिख रहा है? तो इसको नोट कर ले मिस्टर कौशल। जी आवाज सर। आ रही है? तो ये इसको हमने बताया है जी। आपको, ट्रायंगल का केंद्रक या सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द ट्रायंगल एबीसी का क्या होता है, कैसे निकलता है इंटरनल डिवीजन से, यहाँ तक पहुंचना है। ये आपका क्या है, फॉर्मूला है उसका। ठीक है, साफ कर दे इसको। हेलो, जी हाँ बताएं। यदि आपको कोई भी ट्रायंगल क्वेश्चन जैसा आता है, किसी भी ट्रायंगल के वर्टिसेस दिए गए हैं, ए दिया गया है 1, बी दिया गया है 2, 3 और सी दिया गया है 4, 1, तो आपको जी के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो जी के सीधे सीधे आएंगे 1 + 2 + 4 डिवाइड बाई 3, 2 + 3 + 1 डिवाइड बाई 3। बिल्कुल सिंपल। तो क्या हो जाएगा, जी के कोऑर्डिनेट 4 2 6 और 1 7/3, 3 2 5 और 1 6, 6/3। मतलब क्या आ जाएगा, 7/3, 3 2 6, 2, विच इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मतलब 2 लाइन पे आंसर आप निकाल सकते हैं, बिना लगाए भी आप निकाल सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं, ये मन में भी कर सकते हैं आप। तो आप इस तरह के क्वेश्चन को, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? तो नेक्स्ट हम जो है आगे, दिख रहा है ना ये? नेक्स्ट हम आपको एक क्वेश्चन और देते हैं। अब ट्रायंगल में मान लो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी दिया है और कोई भी कोऑर्डिनेट अननोन है, तो भी आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। उसने कहा है यदि बिंदु देखिए बिंदु क्या दिए हैं, 1, 2, 4, y, x, 6 और 3, 5। ध्यान से देखिए भाई, इसी क्रम में लेने पर, इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो, एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो, यदि ये समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं तो x और y का मान ज्ञात करिए। तो x इज इक्वल टू एंड y इज इक्वल टू, आपको भी फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो आपके पास 4 पॉइंट दिए गए हैं, ये पॉइंट किसके वर्टिसेस हैं? एक समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज को
हम कहते हैं समांतर चतुर्भुज एक पैरेललोग्राम नहीं होता है, इसको हम हिंदी में समांतर चतुर्भुज ही कहते हैं। जरा समांतर चतुर्भुज कैसा होता है आपको मालूम होना चाहिए। दो रेखाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं, और दो रेखाएं कैसी होती हैं, असमांतर होती हैं। ऐसा जो चतुर्भुज होता है जिसमें दो रेखाएं कैसी हों, समांतर, और दो रेखाएं ऐसी हों असमांतर। तो आपके पॉइंट हैं 1, 2, 1, 2 पहला कोऑर्डिनेट, दूसरा है 4, y, और तीसरा है x, 6, और नेक्स्ट है आपका 3, 5। इसी ऑर्डर में ले लिया, a, b, c और d पॉइंट ले लेते हैं हम। तो वी फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। कोई बता सकता है इसको कैसे सॉल्व करेंगे? क्यों भाई? हेलो मिस्टर कौशिक, कोई बता सकता है कि हम कैसे x और y लेंगे? हमारे पास क्या दिया गया है, एक समांतर चतुर्भुज दिया गया, ध्यान देंगे। तो इससे हमें इसके वर्ड से जो दिए गए हैं इनमें कहीं ना कहीं अननोन क्वांटिटीज हैं x और y, इनकी वैल्यू फाइंड करना है हमें, है ना। तो कैसे करते हैं जरा देखिए, इनके हम डायगोनल को मिलाते हैं। तो एक रूल होता है, क्या होता है कि जो डायगोनल होते हैं, ए बी सी डी मान लो ई है इनका इंटरसेक्शन पॉइंट, तो डायगोनल आपका, इन डायगोनल जो है, डायगोनल का इंटरसेक्शन पॉइंट जो होता है वो समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित का मतलब ये समांतर चतुर्भुज के विकर्ण क्या होते हैं, समद्विभाजित करते हैं। तो समद्विभाजित का मतलब होता है ये जो है इंटरसेक्ट, बाइसेक्ट, इंटरसेक्ट, ये इक्वल होंगे और ये इक्वल होगा, समझ रहे हैं। तो ई जो है हम कह सकते हैं AC का मध्य बिंदु है, ठीक है। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। अच्छा, जब ये समद्विभाजित करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि AC का मध्य बिंदु क्या है, AC का मध्य बिंदु E है। तो देखिए बेटा, E के कोऑर्डिनेट आप निकालना चाहें तो x1 + x2/2, तो 1 + x डिवाइड बाई 2 और 2 + 6/2। तो हम लिख सकते हैं जो E के कोऑर्डिनेट आएंगे तो 1 + x डिवाइड बाई 2, 6, 2, 8, 8/2 कितना हो जाएगा, 4। फिर हम दोबारा कहते हैं भाई BD का मध्य बिंदु भी E है, तो BD का मध्य बिंदु E है। क्योंकि दोनों का मध्य बिंदु E होगा, समद्विभाजित करते हैं तो मध्य बिंदु E है, तो फिर से दोबारा से E के कोऑर्डिनेट निकालेंगे BD के लिए, तो 3 और 4, 3 + 4 डिवाइड बाई 2, 5 + y डिवाइड बाई 2। तो E के जो कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 7/2, 5 + y डिवाइड बाई 2। दिख रहा है? अब दोनों E के कोऑर्डिनेट हैं और दोनों सेम हो जाएंगे, और सेम हो जाएंगे तो x कोऑर्डिनेट इक्वल हो जाएगा और y कोऑर्डिनेट इक्वल हो जाएगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि 1 + x 2 = 7/2 हो जाएगा। इसका x कोऑर्डिनेट, इसका x कोऑर्डिनेट इक्वल कर दीजिए, तो 1 + x = कितना, 7। तो x = 7 - 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा।
और सेकंड में आपका सेकंड कोऑर्डिनेट क्या है 5 + y2 = 4, इसमें 4 है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो 5 + y = 4 2 जा 8, तो y = 8 - 5, तो y की वैल्यू आ जाएगी 3। तो x की वैल्यू आ गई आपकी 6 और y की वैल्यू आ गई 3, विच इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर मिस्टर कौशल? जी सर। हेलो। जी सर। हाँ, तो समझ में आया? ये देखिए, जब भी समांतर चतुर्भुज देता है तो उसके विकर्ण जो होते हैं जी ना, एक दूसरे को समुद्विभाजित करते हैं, और समुद्विभाजित करते हैं तो जी। ई मध्य बिंदु होगा AC का भी और BD का भी। BD का भी। ठीक है। जी हाँ, जब दोनों का मध्य बिंदु है ये, दोनों का मध्य बिंदु निकाल लीजिए। अब जब सेम पॉइंट है, जी कैसा का पॉइंट है वो, सेम जी पॉइंट है, तो जब सेम पॉइंट है तो एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल कर दीजिए और वाई कोऑर्डिनेट इक्वल कर दीजिए, तो एक्स और वाई जो अननोन वैल्यू है वो आपको मिल जाएगी। जी क्लियर? नोट जी कर लें सर। इसको। हो गया बेटा सबका? जी सर, हो गया। नोट कर लिया? अच्छा, देखिए अब हम आगे चलते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल से रिलेटेड क्वेश्चन है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है जब त्रिभुज के शीर्षों के कोऑर्डिनेट पता हों। वैसे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आप जानते हैं 1/2 r गुणे लंब होता है, जब साइड गिवन हो तब। तो सबसे पहले हमें त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जब शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः x1 y1 b x2 y2 तथा c x3 y3 हों। तो जब आपको शीर्षों के निर्देशांक दिए होंगे, मैंने एक ट्रायंगल बनाया, ये एक ट्रायंगल है जिसके शीर्षों के निर्देशांक दिए गए हैं।
तो हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। ध्यान दीजिए क्षेत्रफल निकालने के और फॉर्मूले होते हैं, लेकिन हम एक फॉर्मूला एक ट्रिक के अकॉर्डिंग बताते हैं। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ध्यान दीजिए 1/2 ये होता है x1, इधर आया 1 के बाद 2 आता है तो y2, y2 2 के बाद 3 आता है, y2 माइनस y3, फिर प्लस x2 लेते हैं और x2 लेंगे तो 2 के बाद क्या आता है, 3 आता है, और 3 के बाद एक ऑर्डर क्रम में लेंगे 1 2 3, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3, और प्लस x3, 3 के बाद 1 आएगा, y1 माइनस y2। ये आपका एक जो है चक्रीय क्रम जिसे कहते हैं। चक्कर में हमने यहाँ पे लिया 1, यहाँ 2 और यहाँ 3, तो इस तरह का चक्कर चलता है। ये 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद फिर से 1, 1 के बाद 2 3 1, इस तरह चलता है। तो आप इसको इस तरीके से बना सकते हैं, या फिर इस तरीके का एक ऑर्डर होता है। यहाँ पे हम x1, x2, x3, y1, y2, y3, x1। देखो अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, x1 को छोड़ रहे हैं, x1 y2 माइनस y3। ये दूसरे टाइप में आता है, इसको साफ कर दें अभी, इसको इस ट्रिक की आवश्यकता नहीं है, इसी ट्रिक से बना ले। हेलो मिस्टर कौशल। जी सर। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है आपका, ये बड़ा टेक्निकल, ध्यान जी दीजिएगा इसमें, इस तरह से लर्न करना है, बहुत सिंपल लर्न होता है। देखो 1 हमने लिया x1, तो ब्रैकेट के अंदर y के टर्म्स लेना है, तो 1 जी के बाद साइक्लिक क्रम में लीजिए 2 माइनस 3, y2 माइनस y3, फिर आपका प्लस x2 लेंगे, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद फिर 1 आता है तो y3 माइनस y1, और प्लस x3 यहाँ लेंगे और 3 के बाद 1 आता है, 1 माइनस 2, y1 माइनस y2। तो ये ब्रैकेट में y1 y के टर्म्स रहना है और इधर x के रहना है। तो इस तरीके से आप इसको लर्न कर सकते हैं। और जब कैसे हैं, कहते हैं कि तीनों बिंदु, ये तीनों शीर्ष एक कैसे हैं, संरेख होते हैं। यदि तीनों बिंदु A, B तथा C कैसे हैं, संरेख हैं, तो संरेख में सीधे सीधे त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है उसको हम 0 कर देते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल, संरेख का मतलब होता है एक सीधी रेखा में, और वो सीधी रेखा में होगा तो त्रिभुज नहीं बनाएगा, और त्रिभुज नहीं बनाएगा तो क्षेत्रफल भी नहीं होगा, और क्षेत्रफल नहीं होगा तो उसका 0 होगा क्षेत्रफल, उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। इसलिए हम कहते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। कब 0 हो जाता है, जब जो है तीनों बिंदु कैसे होते हैं, संरेख होते हैं, है ना। नोट कर लें इसको। दिखाई दे रहा सबको, स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि थोड़ा सा, क्यों भाई। हो गया, ये तो बोल रहे थे। मेरे वो कपड़ा दे देना, कपड़ा दे दो, बिना कपड़ा क्या करेंगे, दूसरा दे दो।
हो गया बेटा? तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा एक आप लोगों ने शायद कहीं डिटरमिनेंट पढ़ी है किसी ने? डिटरमिनेंट मतलब सारणिक, हिंदी में उसको सारणिक कहते हैं। तो यदि पढ़ी हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल एक इस फॉर्म में भी होता है 1/2, और डिटरमिनेंट में हम यहाँ पे x1, x2, x3, y1, y2, y3, 1, 1, 1 ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। यदि आपने सारणिक पढ़ी है कहीं कि नहीं पढ़ी? क्यों भाई जी कौशल? पढ़ी जी सर। यदि सारणिक पढ़ी है तो इस सारणिक के फॉर्म में जी ये त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लगा सकते हैं। और यदि संरेख है तो इसको हम क्या दिखा देंगे? 0। और सारणिक सॉल्व करना जी कैसे सॉल्व करते हैं ये हम अभी बता देंगे एक बार और, ठीक है? जी तो ध्यान दीजिए, संरेख के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। क्वेश्चन लेते हैं अब हम। जी क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1, यदि बिंदु दिए गए हैं, ध्यान दीजिए, यदि बिंदु ब्रैकेट में k, 2 - 2k। नेक्स्ट पॉइंट है -k+1, 2k। एंड नेक्स्ट पॉइंट है एंड -4 - k, 6 - 2k। ये आपके पास कितने पॉइंट हैं? 3 पॉइंट हैं। और उसने कहा ये कोलिनियर हैं या संरेख हैं, हिंदी में कहते हैं संरेख हैं। यदि ये संरेख हैं तो कह रहा है भाई k का मान बता दीजिए कि k का मान क्या होगा। तो संरेख में हमने आपको बताया कि आप त्रिभुज के क्षेत्रफल को क्या कर दें? 0। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो 0 हो जाता है। क्षेत्रफल 1/2 इससे लगा लेते हैं पहले। तो फॉर्मूला आता है x1, y2 - y3 प्लस x2, y3 - y1 एंड प्लस x3, y1 - y2 इज इक्वल टू 0। तो ये 1/2 जाएगा, 0 की ओर चला जाएगा। तो हम लिख सकते हैं x, y2 - y3 प्लस x2, y3 - y1 प्लस x3, y1 - y2 विल बी 0। ठीक है? अच्छा भाई देखिए, x1 की वैल्यू अब कहाँ से लेंगे जरा देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिपिकल। ये आपका x1 y1 होगा, ये पॉइंट x2 y2 होगा, और ये पॉइंट x3 y3 होगा। जो पहला पॉइंट है वो x1 y1, दूसरा x2 y2 और तीसरा x3 y3। इसमें वैल्यू पुट करनी होगी। x1 की वैल्यू कितनी है? देखो k, ब्रैकेट में y2 की वैल्यू कितनी है? y2 कहाँ से आएगा? 2k, माइनस y3 कहाँ से आएगा? वहां से, तो माइनस का आ जाएगा 6 और प्लस का हो जाएगा 2k, प्लस x2 की वैल्यू आएगी, x2 की वैल्यू है आपकी माइनस का k प्लस का 1, ये ब्रैकेट लगेगा। और y3 आप देखिए 6 माइनस कितना है? 2k, और y1 2 - 2k, तो -2 प्लस का 2k। ठीक है? प्लस x3 की वैल्यू है आपकी माइनस, तो मैं चाहूँ चलो -4 - k, एक ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। y1 मीन्स है आपका 2 - 2k, ओके। और y2 मीन्स है 2k ओनली, तो माइनस का 2k, और दिस इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर लीजिए इसको, k की वैल्यू निकाल लीजिए। तो देखिए k, ये 2k कितना जाएगा? 4k सर - बोर्ड 6। ब्लर मार रहा है। ब्लर मार रहा है? क्या हो रहा? बिल्कुल नहीं दिख रहा क्या बेटा? जी सर, समझ में नहीं आ रहा सर, क्या लिखा है? अरे दिख नहीं रहा है, नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकती है। तुम्हारे नेट सही है?
जी सर, आप थोड़ा सा कैमरा अच्छे से रख दीजिए। कैमरा अच्छे से रख दें? रखा तो है बेटा, ये मोबाइल की ये तो प्रॉब्लम है, कैमरा तो अच्छे से रखा है। और पास किए दे रहे हैं। बस सर आप थोड़ा सा ठीक है। अच्छा। आप सही है सर। यहाँ पे प्लस माइनस के प्लस 1, यहाँ पे हम 2k और 2k दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 6 में 2 जाएंगे, 4 बचेंगे। और यहाँ प्लस -4 माइनस के, और यहाँ पे -2k हो जाएगा, माइनस का 4k और प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर लीजिए इसको। k का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4k स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का 6k आ जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई तो माइनस का 4k हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। पर यहाँ -4k का -4k में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 4 को 16k हो जाएगा, और यहाँ -4 दूनी 8 हो जाएगा, माइनस के -4k तो प्लस का आ जाएगा 4k स्क्वायर। ठीक है, और माइनस के का 2 में करेंगे तो माइनस का 2k इज इक्वल टू 0। तो हम k स्क्वायर देख रहे हैं, 4 4 8k स्क्वायर मिल गए। और k में देखिए कितने हैं, 6 6 4 10, और 16 में से 10 चले जाएंगे तो 6k बचेंगे, 6k में से 2k चले जाएंगे तो 4k बचेंगे, तो 4k और बचा आपका। ठीक है, अब देखिए क्या है, और ये 8 माइनस का है, प्लस का 4 है, तो माइनस का 4 बराबर 0 बचेगा। तो आप 4 से डिवाइड कर दीजिए तो 2k स्क्वायर प्लस का k एंड माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। ये आपका क्या आ जाएगा, एक इक्वेशन आ जाएगा k में, और k की वैल्यू निकाल लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हो गया बेटा यहाँ तक? अब दिख रहा है मिस्टर कौशल? जी सर, आप कुछ सही दिख रहा है सर, समझ में आ रहा है। अच्छा, इसको नोट करके इसके फैक्टर करके बताइए मुझे कि 2k स्क्वायर प्लस के माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इसके फैक्टर बताइए, तब जी k के मान निकल करके आएंगे। सर, जी हाँ, के का बोलिए मान इसके फैक्टर एक बोलिए। माइनस एक आ के का मान एक माइनस आ रहा है, -1, और के बराबर 1/2 प्लस का। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, फैक्टर हो गए। तो हम इसके फैक्टर कर सकते हैं, ये 2k स्क्वायर
प्लस का 2k माइनस का k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जी हम जो है 2k कॉमन लेंगे तो आएगा k प्लस 1 और नेक्स्ट माइनस 1 कॉमन हो जाएगा तो आएगा k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो आगे आपको फैक्टर मिलेंगे k प्लस 1 एक फैक्टर मिलेगा, दूसरा मिलेगा आपका जी 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो वैल्यू आएगी k इज इक्वल टू माइनस 1 और k इज इक्वल टू 1/2। दो वैल्यू आ जाएंगी आपकी, 2 या तो k का मान -1 होगा या k का मान k का मान 1/2 होगा। ठीक है। 2 होगा। जी सर। अच्छा भाई, तो सबने नोट कर लिया, फिर इसको साफ कर देते हैं इसे हम। अब हम जो है त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करना चाहते हैं और पॉइंट दिए गए हैं। समझ रहे हैं? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करें। आप क्षेत्रफल आपको बताना है और जहां पर आपको क्या दिया गया है, निर्देशांक दिए गए। शीर्षों के निर्देशांक आपको A का मान दिया गया है 3,0, B की वैल्यू दी गई है 7,0 और C की वैल्यू दी गई है आपको 8,4। ये तो आपके पास कोऑर्डिनेट हैं, ये x1 y1 कहलाता है और ये x2 y2 कहलाता है और ये x3 y3 कहलाता है। ठीक है। अच्छा भाई ध्यान दीजिए, जिसके हमें कोऑर्डिनेट पता है तो फिर हम ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देंगे सीधे। 1/2 फॉर्मूला आता है ना, बताया हमने। x1 है तो y2 माइनस y3 दिख रहा है सबको, प्लस जी सर। x2 है तो y3 माइनस y1 एंड प्लस x3 है तो y1 माइनस y2। ये ट्रायंगल का एरिया होगा जब कोऑर्डिनेट के वर्ड जब ट्रायंगल के वर्टिसेस गिवन होते हैं। x1 की वैल्यू कितनी है 3, y2 की वैल्यू है 0, माइनस y3 कितनी है 4, प्लस x2 कितना है 7, y3 कितना है 4, माइनस y1 कितना है 0, प्लस x3 की वैल्यू कितनी है देखिए 8, y1 की वैल्यू कितनी है 0, माइनस y2 की वैल्यू भी कितनी है 0। तो ये आपका आ जाएगा 1/2, 4 तिया 12, 3 4 जा माइनस कर आ जाएगा 12, 7 चौको 28 और 8 इंटू 0 0। तो 28 में 12 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे? 8 में 2 गए 6, 16 बचेंगे, 2 से काट दो, 2 8 से 16, 8 वर्ग इकाई क्षेत्रफल है तो वर्ग इकाई लिखेंगे। ठीक है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? दिख रहा है सर।
हो गया बेटा? ये सभी लोग चले जाते हैं जी क्योंकि नेट शायद डिस्टर्ब हो जाता है। यहाँ तक हो गया? जी तो ट्रायंगल का एरिया हो गया। इसके बाद आप चतुर्भुज का एरिया कैसे निकालते हैं? चतुर्भुज जानते हैं? अब चतुर्भुज दिया है, उसका भी एरिया फाइंड करना है। मान लो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना चतुर्भुज का, तो चतुर्भुज के शीर्षों के जब निर्देशांक दिए हों, समझ रहे हैं? शीर्ष मतलब वर्टिसेस। इस वर्टिसेस की जब कोऑर्डिनेट आपको पता हो तो आप जो है निकालते हैं। तो मालूम है किसी को कैसे निकालते हैं चतुर्भुज का क्षेत्रफल? हेलो, जी सर। हो गया यहाँ तक? जी सर, नोट हो गया। अच्छा, अब हमने कहा कि आपको चतुर्भुज का एरिया निकालना है, या इसी ट्रायंगल में कह देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक तो देखते हैं। उसने कहा कि दो बिंदु ए और बी के निर्देशांक दिए गए हैं, तो एक बिंदु पी का निर्देशांक ज्ञात करना है, जिसके लिए पी ए बराबर पी बी है और ट्रायंगल पी ए बी का क्षेत्रफल 10 वर्ग इकाई है। क्वेश्चन पढ़िए पहले। दो बिंदु ए और बी के निर्देशांक बी के निर्देशांक क्रमशः निर्देशांक दिए गए हैं क्रमशः 3,4 और 5,-2। ये दो निर्देशांक दिए गए हैं। एक बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात करना है। एक बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करें। बिंदु P के जो निर्देशांक हैं उसको ज्ञात करना है, लेकिन यदि PA बराबर PB दिया है, यदि PA इज इक्वल टू PB दिया है और त्रिभुज PAB का क्षेत्रफल त्रिभुज PAB का क्षेत्रफल 10 वर्ग इकाई दिया गया, तब आपको क्या ज्ञात करना है? पॉइंट P ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन को जरा एक बार फिर से पढ़ लीजिए, क्या पूछ रहा है और क्या दिए है। दिख रहा है सभी को? जी। तो इसमें उसने देखो, हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, एक ट्रायंगल ही है क्योंकि एरिया निकालना है। तो ये ट्रायंगल मान लीजिए आप PAB है। क्या है? PAB। ए के कोऑर्डिनेट आप 3,4 ले लीजिए और बी के कोऑर्डिनेट हैं -5, और 5, -2 हैं, और पी के कोऑर्डिनेट आप x, y ले लीजिए। और ये PA और PB ये दोनों साइड कैसी हैं? इक्वल हैं, ध्यान दीजिएगा। और ट्रायंगल का एरिया 10 वर्ग इकाई दिया गया। दो कंडीशंस दी गई हैं, तो पहले हम PA और PB निकाल लें और दोनों को इक्वल कर दें। ठीक है, तो जरा PA इज इक्वल टू कितना दिया गया है? PB, समझिएगा। तो PA की वैल्यू क्या निकलती है? डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। तो PA हो जाएगा x - 3 का स्क्वायर
प्लस वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आपका पीबी आ जाएगा। पीबी का मतलब हो जाएगा एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस की जगह प्लस 2 का होल ऑफ स्क्वायर। ये आएगा स्क्वायरिंग बोथ साइड। वर्क करने पर जैसे ही हम वर्क करेंगे तो वर्ग अबूल हट जाएगा, तो एक्स माइनस 3 का वर्ग प्लस वाई माइनस 4 का वर्ग बराबर आ जाएगा आपका एक्स माइनस 5 का वर्ग एक्स माइनस 5 का वर्ग प्लस वाई प्लस 2 का वर्ग। इस तरीके से आएगा। कभी कभी क्या होता है कि जब ये हमें कि एक्स और वाई नहीं दिए गए हैं और आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, समझिएगा जब भी 4 ऑप्शन दिए जाएंगे तो हम इसको सेटिस्फाई करा सकते हैं, और सेटिस्फाई करा करके एक्स और वाई के मान निकाल सकते हैं। ज़्यादा लंबा प्रोसेस सॉल्व नहीं करना होगा। अभी चूंकि हमें पता नहीं है कि कौन से कोऑर्डिनेट हैं, जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएंगे तब आप उस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। इसका होल स्क्वायर ब्रेक करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 6x, यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 4 का वर्ग 16 माइनस 2ab 4 दूनी 8y। दिस इज इक्वल टू यह आएगा ए वर्ग प्लस बी वर्ग माइनस 2ab तो माइनस का 10x प्लस ए वर्ग प्लस बी वर्ग और माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 2ab 4y। समझ रहे हैं? अब देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर भी खत्म हो गया, तो बाकी को आप एक साइड ट्रांसफर कर लीजिए सभी को। तो देखिए माइनस का 6x माइनस का 8y, इधर ले आइए, माइनस का प्लस का 10x हो जाएगा और माइनस का 4y हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू, दिख रहा है सबको? अब देखिए हमने इसको ट्रांसफर 16 9 कितना हुआ 25, 25 उधर जाएगा तो माइनस का 25 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस का 25 पहले से है और प्लस का कितना है 4 भी है, तो 25 25 खत्म, 4 बचेगा। ओके, तो यहाँ पर हमें 10 में से 6 गए तो 4x मिलेगा और 8 4 12y माइनस का हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 4 से डिवाइड कर दीजिए, x माइनस 3y इज इक्वल टू 1। एक आपको इक्वेशन ऑफ लाइन मिल गई। ध्यान दीजिएगा, आपको यदि पॉइंट दिए गए हैं पहले से, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान समझिएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का यदि क्वेश्चन है तो आप सीधे सीधे वो एक्स और वाई के मान इसमें लाइन में रख दीजिए, और जो भी पॉइंट इसको सेटिस्फाई करे विच इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बट यदि आपके पास ऑब्जेक्टिव अभी नहीं है तो अब आप क्या निकालेंगे, इस ट्राइंगल का एरिया निकाल करके उसको 10 के इक्वल कर देंगे, फिर एक इक्वेशन और एक लाइन मिलेगी, उन दोनों लाइनों को सॉल्व करके आप एक्स और वाई का मान निकालेंगे। समझ रहे हैं? दिखाई दे रहा है सबको? जी सर। तो इसको नोट कर लीजिए। अब ट्राइंगल का एरिया भी निकालना होगा। यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल CAB बराबर कितना दिया है 10, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 से निकलेगा x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर 10। ये 2 उधर जाएगा तो 20 हो जाएगा वो, और फिर इसमें वैल्यू रख करके आप निकालेंगे। उसने सहयोग दिया एकदम नीति, उसके जीवन काल में आगे चलकर काम जाने की तो इसको नोट करिए जल्दी से, और नोट करने के बाद इस एरिया निकालिए ट्राइंगल का। मैंने बताया शॉर्टकट इसका क्या है,
समझ में आया शॉर्टकट की नहीं आया? हेलो, जी सर। इसका शॉर्टकट हमने क्या बताया मालूम चला ना आप लोगों को? इसका शॉर्टकट जी ये सर, है, एक्स। यदि आपको कोऑर्डिनेट गिवन है तो ये लाइन पे सेटिस्फाई करना चाहिए। यदि इस पे सेटिस्फाई कर रहा है जी तो ये मान लीजिए कि वही पॉइंट जी आपका आंसर है। फिर आपको ये वाला टॉपिक जी नहीं निकालना पड़ेगा। यदि आपके पास आंसर नहीं है तो फिर इसको भी करना पड़ेगा। फिर एक लाइन हमें इससे मिलेगी और एक लाइन ये दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट आपका एक्स और वाई कहलाएगा। क्लियर? जी जी। तो इसको आप सॉल्व करिए जरा। x1 की वैल्यू देखो, x1 ही है, x1 की वैल्यू x है और y2 की वैल्यू x1 y1, ये x2 y2 कर लीजिए और ये x3 y3 कर लीजिए। इसको हल करिए, इसको हल करके दिखाइए मुझे। जल्दी से इसको हल करके दिखाइए। इसको नोट करिए पहले वाले को और दूसरे वाले को सॉल्व करके दिखाइए। हो गया बेटा? जी सर। हाँ, तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB बराबर 10, इसको करने के बाद आप एक लाइन मिलेगी, उसका इक्वेशन बताइए मुझे। सर 3x प्लस वाई माइनस 13। अच्छा, मैंने अभी निकाली नहीं, लेकिन दोनों को सॉल्व करेंगे। इन दोनों लाइनों को पहले x जी माइनस 3y इक्वल टू 1 मिला है और दूसरा इन दोनों को सॉल्व जी करके आप x और y के मान निकालिए।
हेलो, अब अपना स्पीकर बंद कर लें, जी सर। अपना स्पीकर बंद कर लें, आवाज आ रही, जल्दी से बताएं मुझे। इसमें हम एक बार कर देते हैं। y2 की वैल्यू देखो कितनी है 4, माइनस y3 कितनी है प्लस का 2 हो जाएगा। x2 का मान, x2 की वैल्यू 3 है, y3 की वैल्यू कितनी है सर 4 -2 कॉमा है, 1 आ रहा है। y 4,1, तो 4 और 1, ठीक है, 4 में 3 गए, 1 सेटिस्फाई कर रहा है, सही है ना? कर लिया आप लोगों ने ना? तो इससे आप उसको निकाल करके दोनों को सॉल्व करके x का मान कितना मिला 4 और y का मान 1, तो ये आपका इसको भी सेटिस्फाई करेगा, उसको भी करेगा, दोनों को करेगा तो संतुष्ट करेगा, तो इसका मतलब ये मान आपका आ जाएगा। तो यहीं तक आपको इसको करना है, और ऑब्जेक्टिव होगा तो एक ही तो करके, चाहे ट्रायंगल का एरिया चाहे ये बी ए बराबर पी बी, किसी एक में उसको सेटिस्फाई करा दीजिएगा तो आंसर मिल जाएगा। अगला है, मैंने कहा था क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट मतलब चतुर्भुज। चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, शीर्ष दिए गए हैं। देखिए हम कोई भी एक चतुर्भुज ले लेते हैं, कि कोई भी एक चतुर्भुज है, ये है ए बी सी और डी, इसका एरिया फाइंड करना है। इसके कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, कोऑर्डिनेट है 1,2 और 6,2, नेक्स्ट है 5,3 एंड नेक्स्ट है आपका 3,7। ध्यान दीजिएगा, ये आपके पास 4 शीर्ष हैं इसके। इन चारों शीर्षों से चतुर्भुज एबीसीडी का क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो आप कोई भी एक डायगोनल ड्रॉ कर दीजिए। एक डायगोनल ड्रॉ कर दिया तो ये आपका फर्स्ट ट्रायंगल हो गया और ये सेकंड ट्रायंगल हो गया। तो इस फर्स्ट का और सेकंड का क्षेत्रफल निकाल लीजिए और आप दोनों को ऐड कर दीजिए, तो हम क्या निकाल लेंगे, चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल। तो चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल जो आएगा वो फर्स्ट प्लस सेकंड का क्षेत्रफल, दोनों को जोड़ दीजिए तो मिल जाएगा। तो फर्स्ट का क्षेत्रफल हम निकालेंगे, तो फर्स्ट का क्षेत्रफल, ये भी एक ट्रायंगल है, तो 1/2 फॉर्मूला क्या होता है, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये आपका होता है पहली त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इसके लिए हम यहाँ पे x1 y1 x2 y2 और x3 y3 कर लीजिएगा। यहाँ पर हम इसको ले लीजिए, चलिए x1 y1, इसको x2 y2 और इसको x3 y3। वैल्यू निकाल लीजिए फर्स्ट ट्रायंगल के क्षेत्रफल, 1/2, x1 का मान कितना है 1, y2 का मान कितना है, देखिए y2 का मान 2 माइनस y3 का मान ऊपर है 3 प्लस x2 का मान कितना है 6, y3 का मान कितना है, y3 का मान 3 माइनस y1 का मान 2 प्लस x3 का मान कितना है भाई 5, x3 5 है। तो y1 का मान कितना है भाई, y1 का मान है 2 माइनस y1 माइनस y2, y2 का मान कितना है आल्सो 2। कोई बात नहीं, ये आपका आ जाएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन। 2 में 3 गए, माइनस का 1 आ जाएगा, 3 में 2 गए 1 प्लस का 6 आ जाएगा, वहां पे 0 आ जाएगा, मतलब 6 में 1 गए 5, 5/2 वर्ग इकाई, ये आ गया एक ट्रायंगल का क्षेत्रफल। दूसरा ट्रायंगल है हमारा सेकंड, तो सेकंड का क्षेत्रफल, सेकंड भाग जो आपका है वो भी ट्रायंगल ही है, तो 1/2 आल्सो रिटन एज x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये आपको इसका क्षेत्रफल है। तो इसमें हम जो है 1/2, अब x1 y1 x2 y2, देखो x1 y, ये 3 आपको होंगे, x1 y1, इसको आप x2 y2 ले लीजिए, ठीक है, इसको आप x2 y2 हटा दीजिए, किसके लिए, सेकंड के लिए।
तो x1 का मान आपका 1 है, y2 का मान आपका देखिए ऊपर से 7 मिलेगा, माइनस y3 वहीं से मिलेगा कितना 3, प्लस x2 का मान कितना होगा, x2 का मान 3 ले लीजिए, y3 वहीं से मिलेगा y3 3 माइनस y1 का मान 2 प्लस x3 का मान कितना है बेटा 5 और y1 का मान कितना है देखिए 2, y1 माइनस y2, y1 माइनस y1 की वैल्यू 2 माइनस y2 की वैल्यू 7, ये हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करिए तो 7 में 3 के 4, 4 एकम 4, 3 में 2 गए 1 तो प्लस का 3, 2 में 7 गए 5, माइनस का 5 प्लस का 5, 5 25, माइनस का कितना हो जाएगा 25। अच्छा भाई 5 2 7, 25 में से 7 चले जाएंगे तो 18, तो ये बचेगा हमारा माइनस का 1/2 इंटू 18, 2 नंबर 18, माइनस का आएगा, लेकिन कभी भी क्षेत्रफल माइनस नहीं होता, ध्यान दीजिएगा, तो हम इसको प्लस का कर लेंगे, तो सेकंड का जो क्षेत्रफल हो जाएगा 9 वर्ग इकाई हो जाएगा, 9 वर्ग इकाई, ध्यान दीजिएगा। तो आप चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल, चतुर्भुज एबीसीडी का जो क्षेत्रफल होगा वो दोनों का क्षेत्रफल जोड़ दीजिए, पहले का कितना आया है 5/2 प्लस कितना 9/1, एलसीएम 2, 5, 9 दूनी 18, 18 और 5 23, 23/2 वर्ग इकाई। तो ये ध्यान देंगे आप लोग, समझ में आया कि नहीं आया? मिस्टर कौशल, जी सर आ गया। हिमांशु, हिमांशु तक आवाज पहुंच रही है नहीं पहुंच रही? हो गया बेटा? जी सर। नोट कर लिया इसको? जी क्वेश्चन तो बहुत सारे आते हैं, देखिए लगभग आपका जो है कॉन्सेप्ट हो गया। नोट हो गया सबका? जी सर। अच्छा भाई, तो ये सवाल आपका जो है चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का कंप्लीट हो गया। तो हम देख रहे हैं क्वेश्चन तो और भी हैं, तो आप लोग जो है करेंगे। अब कहता है कि यदि संदेह है तो सिद्ध करिए कि ये जो है
कौन सी लाइन होगी। यदि 3 बिंदु संरेख हैं, बहुत सरल क्वेश्चन है कि 5,2 दिया है और -3,4 दिया है और एंड x, y दिया है। तो कह रहा है ये क्या है, संरेख हैं। क्या है ये बेटा, संरेख हैं। अब यदि ये संरेख हैं तो हमें बताना है कि आप ट्रायंगल मतलब x + 4y - 13 = 0 एक रिलेशन बताना है सिद्ध करके। तो हमने उसको डिटर्मिनेंट मेथड से करके बता दें। x1, x2, x3, y1, y2, y3, 1, 1, 1 बराबर कितना हो जाएगा, 0। अब ये x1, y1 ये होता है, x2, y2 ये होता है और x3, y3 ये होता है। एक बार समझ लीजिए, डिटर्मिनेंट से भी x1 की वैल्यू कितनी है 5, x2 की वैल्यू है -3 और x3 की वैल्यू है आपकी x, y1 की वैल्यू है 2, y3 की वैल्यू है y2 की वैल्यू है 4, y3 की वैल्यू y, 1, 1, 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। इसको कैसे एक्सपेंड करते हैं, ये सिंपल मेथड है, हम तुरंत इसको एक्सपेंड करते हैं। ये एक साइन होता है प्लस माइनस प्लस, ध्यान दीजिएगा। तो ये पहले हम क्या ले लेंगे 5, इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम को और इसके करस्पॉन्डिंग रो को छोड़ देंगे, 4 एलिमेंट बचेंगे। 4 का गुणा 1 में कितना हो जाएगा 4, y गुणा 1 में माइनस का y, ये फॉर्मूला होता है। दूसरा माइनस का 2 ले लेंगे, इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम और रो, ये खत्म हो जाएगी। -3 का गुणा 1 में तो -3, माइनस का क्या आ जाएगा x, यहाँ पे 1 लेंगे तो प्लस का 1, करस्पॉन्डिंग ये और ये खत्म, कॉलम रो खत्म। -3 का y में गुणा तो माइनस का क्या हो जाएगा 3y, और 4 का गुणा x में माइनस का फार्मूला होता है 4x हो जाएगा और दिस इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करिए, 5 को 20, माइनस का 5y, माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6 का 2x और माइनस का 3y माइनस का 4x इज इक्वल टू 0। तो देखिए x आपका कितना है 4x, माइनस का प्लस का 2x है, तो आपका माइनस का क्या बचेगा 2x बचेगा। तो माइनस का 2x हो जाएगा 5y - 5, 3, 8, माइनस का 8y ये आ जाएगा 20 और 6, 26 बस। तो यहाँ पर प्लस का कितना रहेगा 26 इज इक्वल टू 0। -2 से डिवाइड कर दीजिए तो x + 4y और -13 इज इक्वल टू 0 विच इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। यही आपको प्रूव करना था। ये यदि संरेख हैं तो आपको ये दिखाना है कि कौन सी लाइन, 4 ऑप्शन दिए होंगे, 4 लाइन होंगी, 4 में से किसी एक को पकड़ना होगा कि आपको कौन सा मिल रहा है। तो यदि इस मेथड से भी संरेख को सॉल्व करते हैं, हमारे मतलब कहने का ये एक ये नया मेथड है, इंटरमीडिएट में बताया जाता है। तो यदि आपको जो इंटरमीडिएट वाले हों तो वो मालूम भी होगा, रिपीट हो जाएगा। तो ये सिंपल मेथड है, यह फॉर्मूला जो आपके पास है उसी से भी आप कर सकते हैं, दोनों से सेम आंसर आएगा। क्लियर, ठीक है। तो मिस्टर कौशल, यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया। जी इसका मतलब ये 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री लगभग पूरी हो गई है। अब इसके क्वेश्चन जो जी भी और इसी टाइप के क्वेश्चन हैं, प्रैक्टिस करना है आपको। जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन होंगे उनको करने का प्रयास करना है। हम बार बार कहते हैं कि आप लोगों की जो भी प्रॉब्लम्स हो उनको आप पूछिए। नेक्स्ट टर्म शायद मंडे से फिर से आएगा, 3 दिन का टर्म रहता है, तो आप लोग मंडे को फिर से पूरा करके आएंगे। जो भी प्रॉब्लम्स हो मंडे को भी पूछ सकते हैं आप लोग। क्लियर, जी सर। आज यहीं तक होगा और इसके बाद हम जो है नेक्स्ट मंडे को संभवतः फिर से मिलेंगे। तो तब तक के लिए, और आप लोगों की जो भी प्रॉब्लम्स हो आप नेक्स्ट मंडे को जरूर क्रिएट करके जो भी लगा करके आएंगे। जो भी समस्याएं होंगी उनको पूछेंगे। मैं आशा करता हूं कुछ पूछें, ठीक है। ओके। जी, थैंक यू सर।